दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राधिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज आरआरबी पीओ मेंस का पेपर हुआ, ठीक है। और पेपर के बाद ये एनालिसिस है, इसमें गुड अटेम्प्ट, ओवरऑल मार्क्स वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में भी हम समझेंगे। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की, है ना। बच्चों से बात करने के बाद, काफ़ी लोगों के रिव्यू देखने के बाद, है ना, तो ये जो मेरे को समझ में आता है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि समाओ अगर आपका पेपर हुआ है और आपके इस तरह के अटेम्प्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि चलो ठीक है, पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ। ओवरऑल अगर मैं लेवल की बात करता हूँ तो जो ओवरऑल लेवल था वो क्या था, मॉडरेट था। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई लेवल बहुत टफ था। अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसी जैसा लेवल था, उससे थोड़ा कम ही कह सकते हैं, उससे बहुत एडवांस लेवल का नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि जे भी एडवांस था, क्वांट भी एडवांस था, या आपको लगे रीजनिंग भी एडवांस था, ऐसा नहीं था। मॉडरेट लेवल ही हम कहेंगे, जो मेंस का इतना तो लेवल उम्मीद भी करते हैं, तो उस तरह का था। कहाँ कहीं कहीं किसी को जीए टफ लगा, कहीं कहीं किसी को क्वांट टफ लगा, तो थोड़ा सा इसमें तो रहता है। बाकी लेवल मॉडरेट था। लास्ट ईयर भी आप देखोगे पेपर का लेवल ठीक ही था, है ना। रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था, रीजनिंग की बात भी हम करेंगे। और रीजनिंग में 25 बी किए करने वालों जिसका रीजनिंग थोड़ा सा समहाउ स्ट्रांग है, ऐसे बच्चों से बात हुई। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेंड किए, ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे किया है। ये नंबर ऑफ क्या है, क्वेश्चंस के आधार पे है। ये नंबर ऑफ क्या है, क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है। और ये क्या है, मार्क्स के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी। तो 18 से 20 तो गुड अटेम्प्ट है, इतना तो आपके रीजनिंग में होना भी चाहिए था। 18 से 20 तो अटेम्प्ट होना चाहिए था, चाहे उसमें आप इनपुट आउटपुट किया, पजल किया, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना करके एक दो पजल तो करने वाली थी, जो कि हो भी रही थी, है ना। तो यहाँ पे 18 से 20 का, इससे ज़्यादा किया है तो अच्छी बात है, वो तो अच्छा माना ही जाएगा। लेकिन 18 से 20 अटेम्प्ट किए जा सकते थे रीजनिंग में। क्वेश्चंस क्वेश्चंस की बात करें, क्वांट में 14 से 16, 12 13 14, लेकिन 14 15 14 15 ज़्यादातर लोगों का ये नंबर ऑफ क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए, ठीक है। अर्थमेटिक का भी उसमें आया था, डीआई भी बन रही थी बच्चों से, है ना। जब हम मॉक दे रहे थे तो मॉक के कंपैरिजन में जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो वो उन्होंने कहा कि मॉक जैसा हम लगा रहे थे उसी तरह से कहीं ना कहीं हमने डीआई भी कर पाए। कहीं कहीं ऐसा हो रहा था मॉक में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पेपर में हो गया। इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 25+ अटेम्प्ट हो रहे थे। इंग्लिश में लोगों ने 30+ भी किए, लेकिन मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों की बात करूँ, 25+ अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के थे, है ना, जो आज के पेपर में। जीए, अब क्या होता है जीए में, देखो ये अपनी अपनी तैयारी के ऊपर भी होता है ना। तो ऐसा नहीं कि हर सेक्शन हर किसी देखो किसी के कहीं पे कम हुए तो उसने दूसरे सेक्शन में कवर किया, क्योंकि हर बच्चे का क्या होता है, कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है जिसमें वो थोड़ा सा समहाउ स्ट्रांग होता है, और किसी किसी में वो एवरेज होता है, किसी किसी उसको में से वीक भी होता है। जीए में लेकिन अगर हम माने तो 15+ अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें 2 3 4 सवाल गलत भी होते हैं, लोगों ने तो 18 20 भी किए, 20 भी किए, 25 भी किए, है ना। जीए में 25 भी किए, लेकिन मैंने 15+ तो अटेम्प्ट एटलीस्ट वाला है ये, कि इतना अटेम्प्ट से अगर नीचे जा रहा है तो जीए में वो आपके कम अटेम्प्ट माने जाएंगे। मार्क्स की बात हम बाद में करेंगे, ऑफ कोर्स उसमें 2 3 4 गलत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन किए तो 10 ही गलत हो गए, 12 गलत हो गए, नहीं, ठीक है। अब उसमें भी क्या था, जीए में आपका अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आपको याद हो अपनी जो स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि सेफ साइड लेते हुए 6 महीने का कम से कम जीए कवर करके जाना चाहिए। जनरली हम सुनते हैं कि 4 महीने का जीए कवर करते हैं, लेकिन मैंने उसमें वीडियो में बोला था, इससे पहले की वीडियो है, उसमें मैंने बताया भी था स्ट्रेटजी में, कि अगर जीए की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 6 महीने का जीए कम से कम कवर करें। और वही हुआ कि आपके जीए में अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल मई से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि क्या किया लोगों ने, जून जुलाई का पढ़ के गए थे। कंप्यूटर में 25+ तो एटलीस्ट अटेम्प्ट किए थे, 30 भी किए लोगों ने, तो वो तो अच्छा है ही। लेकिन ये हमारा 95 से लेके 110 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ये आपका एटलीस्ट आना चाहिए था। इससे नीचे तो फिर मेरी नज़र में तो गुड अटेम्प्ट नहीं है। मार्क्स वाइज अगर बात करें 35 से 45 आपके दोनों में मिला के आना चाहिए, रीजनिंग और क्वांट में मिला के। 40 है, 38 है ना, 35 एटलीस्ट, 35 से 45 के बीच में जनरली ये आपका अपने आप में मार्क्स वाइज अगर हम देखें तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे आता है, चाहे उसमें 40 है 42 है, तो 40 के आसपास हम कह सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आफ्टर, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी गलत वलत सारा मिला के, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटा के इतने मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में 25 क्वेश्चन प्लस आपने किया, लेकिन 20 से 22 मार्क्स आपके होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। और जीए में अगर हम बात करें 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 से 15 मार्क्स तो कम से कम आपके होने चाहिए, 10 से 15, 13 14 15 कम से कम। उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वो तो प्लस पॉइंट है ही। कंप्यूटर में आपके जो मार्क्स अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इसमें 10 से 12 मार्क्स तो आने चाहिए,
है ना, क्योंकि इसमें आपके क्या है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का था, तो 10 से 12 मार्क्स इसमें आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर में क्या हो गया, ज़्यादा गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। डुएबल क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आपने पढ़े हैं तो आपके वो हो भी रहे थे। ओवरऑल अगर हम मार्क्स वाइज बात करें तो ओवरऑल आपके जो मार्क्स हैं एटलीस्ट 75 से 80, ये एटलीस्ट इतना तो आपका आना चाहिए, मेरी नज़र में ये है। इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप में आप सेफ साइड हुई, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एटलीस्ट इतने मार्क्स हैं, क्योंकि क्या होगा, स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये मार्क्स वाइज इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ साइड। अब डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट ईयर की आपकी स्टेट की कट ऑफ क्या थी। मैं एक जनरल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द, अगर स्टेट को हम कवर करें तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इतने मार्क्स वाइज तो आपका एटलीस्ट इतना तो आपके मार्क्स आने चाहिए। अदरवाइज हम जब सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है 80-20 का रेशियो है, और जो मेंस के आपके 80% और इंटरव्यू को 20% काउंट होता है, तो कहीं ना कहीं 90+ जब मार्क्स आते हैं तो हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं। तो मार्क्स जितने ज़्यादा आएंगे उससे आपको एडवांटेज ही मिलता है फाइनल सिलेक्शन में मेरिट बनने में, ठीक है। रीजनिंग का भी मैं एक बार बता दूं, क्रिटिकल रीजनिंग जो कि मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ, पहले से ही कह रहा हूँ, और आज मेरे को कुछ बच्चों ने कॉल करके ये भी बताया पेपर के बाद कि सर क्रिटिकल रीजनिंग आपकी क्लासेस से पढ़े या मेरे बैचेज में पढ़े जैसे, तो उनको हेल्प मिली, और कहीं ना कहीं क्रिटिकल रीजनिंग डुएबल लेवल के क्वेश्चंस उनको लगे, अंडरस्टैंडिंग मतलब सेंटेंस समझ में आ रहे थे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में थोड़ा सा एडवांस और हो जाता है, लेकिन आरआरबी में अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन समझने वाले थे और हो भी रहे थे, बच्चों के हुए भी हैं। क्रिटिकल रीजनिंग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। इनपुट आउटपुट भी था, जिसमें ऑड इवन का आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अरेंजमेंट का डबल शिफ्टिंग का क्वेश्चन था। डबल शिफ्टिंग में जैसे +5 -5 का कंसेप्ट था, डबल शिफ्टिंग के क्वेश्चन, जो कि मैंने सेशन भी लिया और उसमें बताया भी था कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद करते हैं किसमें, आपके आरआरबी में। इनइक्वलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन वो 3-3 सेगमेंट के साथ थे। ईयरवेज पजल थी, अनसर्टेन नंबर ऑफ लीनियर था, इसका आई थिंक बच्चे बता रहे थे 16 आंसर था। पैरेलल रो, बॉक्स बेस, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, मिसलेनियस सवाल थे। लेकिन कहीं ना कहीं रीजनिंग में कहें तो मॉडरेट लेवल था, और इसमें आप मेरी नज़र में अगर हम माने तो 20+ तो एटलीस्ट हर कोई बच्चा इसमें कर सकता है, और मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि वो 25 तक भी इसमें पहुंचे। 20 तो करने ही चाहिए थे, 18-20 फिर भी मैंने कहा सेफ साइड, लेकिन 20 तो इसमें किए जा सकते थे, जिसमें इनपुट आउटपुट उड़ा सकते थे, इनइक्वलिटी है इसमें से 2-3 सवाल उड़ा सकते थे आप, और 1 से 2 पजल यहाँ पे कर सकते थे, तो उसी तरह से आपके अटेम्प्ट हो जाता था। तो फिर भी आप वीडियो में कमेंट में बताइएगा आपके कितने अटेम्प्ट्स, मार्क्स वाइज कितने अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि ओवरऑल मैंने क्वेश्चन वाइज अलग बताया है, मार्क्स वाइज अलग बताया है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर, अब आरआरबी क्लर्क मेंस का है या आगे आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। यूट्यूब पे मैं भी एक्सपेक्टेड पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को लेकर, और एक एक्सपेक्टेड पेपर भी बनाऊंगा मैं आरआरबी क्लर्क मेंस को लेकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेहतर तरीके से काम करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अपनी चीज़ों को समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।